नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब तक हमने आत्मलोक में जो भी 7 लोक है उसमें से 4 लोकों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी कि आखिर जो 4 लोक है वो किस तरीके से है, वहाँ पर कैसे आत्माएं रहती है। आज हम 5वें लोक की बात करेंगे दोस्तों। जिन्होंने पहले जो वीडियोज़ है जो देखे होंगे तो उनको पता होगा कि जो पहले 3 लोक है वो नरक है, और जो चौथा लोक है वहाँ पर मतलब वो एक स्वर्ग के जैसा भी है, और थोड़ा सा मतलब एकदम नरक इतना वो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रकाश भी है और वहाँ पर कहीं ना कहीं रोशनी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं अंधेरा भी है। वहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी भी आत्माएं रहती है, वहाँ पर थोड़ी सी मतलब बुरा सोचने वाली, अपने बारे में सोचने वाली, थोड़ी सी स्वार्थी, ऐसी भी आत्माएं रहती है। ऐसी आत्माओं की जो शुरुआत है, मतलब जो शुरुआत की जो आत्मा के सफ़र चालू होता है वो आत्मलोक में चौथे लोक से चालू होता है। उसके बाद अगर वो अच्छे कर्म करेगी तो ऊपर के लोक में जा सकती है, 5वें लोक में, और वहाँ से अगर वो बुरा कर्म करेगी तो वो निचले स्थान पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है आत्मलोक में चलता है। तो अगर आत्मलोक की जो चौथे लोक की आत्मा होगी, उसने अगर कुछ अच्छे कार्य किए, कुछ अच्छे कर्म किए, उसने जीवन को समझा, और उसके बाद कुछ अच्छे कार्य करने के बाद वो 5वें लोक में चली जाएगी। और जब वो 5वें लोक में चली जाएगी दोस्तों, तब उसने मतलब 5वें लोक में उसकी जो दुनिया है वो आखिर किस तरीके से होगी, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। 5वां जो लोक है दोस्तों वो स्वर्ग की कहीं ना कहीं शुरुआत है। आत्मा ये कहती है कि 5वां लोक कुछ इस तरीके से सुंदर होता है कि वहाँ पर मतलब पृथ्वी का एकदम सुंदर स्थान आप मतलब सोचने की कोशिश करना, और उस सुंदर स्थान जैसे 5वां लोक होगा, वहाँ पर जो आत्माएं रहती है वो एक दूसरे के साथ दिल से मतलब उनका अच्छा चाहेगी। जैसे चौथे लोक में हमने देखा था कि आत्मा एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करके रहेंगी, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ ना कुछ स्वार्थ हो सकता है। लेकिन 5वें लोक में स्वार्थ नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। 5वां लोक जो है वहाँ पर आत्मा एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेंगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत मात्र है, तब जब आप सोचेंगे तभी आपको एकदम मदद वहाँ पे बड़ी 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 आत्माएं करेंगी, आपके समुदाय की आत्माएं करेंगी। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेंगी, वो एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करेंगी। वो एक दूसरे से एक पल की एक कण का भी कुछ भी नहीं चाहेगी। जैसे पृथ्वी पर हम अगर किसी से प्यार करें तो उससे हम बहुत कुछ चाहते भी हैं, और उसके बाद हमारा मतलब हम डिसाइड करेंगे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन 5वें लोक में ऐसे नहीं होगा। 5वें लोक में एकदम दूर दूर की आपके जो पहचान की आत्मा नहीं है वो भी आपके साथ प्यार से मतलब दिल से वो प्यार से बात करेंगी, बस दिखावे के लिए नहीं। यहाँ पर इतने मतलब सुंदरता होती है, एक मतलब एक दूसरे के मन के अंदर इतनी सुंदरता होती है, और बाहर की सुंदरता की हम बात भी नहीं कर सकते। बाहर की जो सुंदरता है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पहाड़ है, बाद में सुंदर सुंदर फूल है, यहाँ पर सुंदर सुंदर फल है, वहाँ की ऊर्जा हमें वो देने की कोशिश करते हैं, सुंदर झरने हैं यहाँ पर, मतलब इतनी सुंदर वादियाँ है कि उसको हम बस देखते रह जाए। वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ आत्माओं के साथ वहाँ पर घूमने जा सकते हैं, उनके एक दूसरे को अपना मतलब ज्ञान बांटने की कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक मस्करी करते सकते हैं, एक दूसरे के साथ खेल कूद सकते हैं। 5वां जो लोक है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक आत्मा को ऐसे स्तर पर लाकर मतलब खड़ा कर देता है कि जहाँ पर उसको जीवन की जो सुंदरता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा उसको मतलब आइडिया लगती है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी किसी की ज़िंदगी समझो एकदम गरीबी में गुजरी है, उसका एकदम सुंदर हम बंगले में लेकर जाए और ये कहे कि असल जो ज़िंदगी ये है, मतलब मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसने अपने जीवन में मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष किया है, लेकिन ऐसे इंसान को अगर हम अच्छे जगह पर लेकर जाए तो उसको कितना अच्छा लगेगा। तो वैसा ही है, आत्मा कहीं ना कहीं बहुत बार बुरे कर्म करके इसलिए वो नरक में जाएगी, बाद में वो थोड़ा थोड़ा अच्छा कर्म करके फिर से मध्यम स्थल में आएगी, चौथे लोक में। लेकिन अगर उसमें वो बहुत अच्छा कुछ कर्म करने की कोशिश करेगी तो वो 5वें लोक में आएगी, और तब उसको एक सुंदरता वहाँ पर अनुभवता मिलेगी उसके कि आखिर जीवन कितना सुंदर है, एक आत्मा का जीवन। और ये कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ होगा कि मैं मतलब अब अच्छा कर्म करूंगी और उस तरीके से मैं जीवन में अपने आगे बढ़ूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष पथ की जो पहली मतलब स्टेप है वो 5वां लोक है, कि जहाँ पर आत्मा को अपने अंदर कहीं ना कहीं झांकने मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो मैं इससे भी सुंदर स्थान पर जा सकती हूँ, अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो मैं मोक्ष तक जा सकती हूँ, मैं अगर अच्छा काम करूँगी तो मेरे जीवन का पूरे तरीके से जो उद्देश्य है वो मतलब पूरा हो सकता है और मेरे जीवन का सार्थक हो सकता है। तो इतना सुंदर 5वां लोक होता है। 5वें लोक की जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छे से अपने आप में मतलब कार्य करेगी तो वो 6ठे लोक में जा सकती है दोस्तों। और 6ठा जो लोक है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर वो 6ठा लोक कैसा है, 6ठे लोक की आत्मा का स्तर आखिर क्या होता है, 6ठे लोक में रहने वाली आत्मा का आगे क्या मतलब वो कर सकती है। इन सारी चीज़ों को जितना हो सके हम डिटेल में ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।